हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टर थ्योरम। हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिया पी एक्स, ठीक है, और हमने ली एक्स की वैल्यू क्या, ए। अगर एक्स की वैल्यू ए पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाता है, 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या हो जाएगा, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। और दूसरी बात क्या होगी, जो एक्स माइनस ए, एक्स की जगह पुट करा तो एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। जिस तरीके से हमने लिया था पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, इसमें हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट करी थी, -2। तो हमारा पी की एक्स की वैल्यू -2 पुट करने पर क्या हो जाता है, -2 प्लस पी की एक्स की वैल्यू -2 पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। और क्या होगा, और क्या बोलेंगे, अब देखो x की जगह हमने पुट क्या करा था, -2, तो x के साथ वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल पी एक्स का। और क्या बोलेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 2 था, x की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने, -2, ठीक है। तो फैक्टर क्या निकल गया है, x प्लस 2, ये क्या निकल गया है, इसका फैक्टर, जो पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, 0। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पी एक्स अपॉन, इसको हमने डिवाइड किससे करा है, x प्लस 2 से, तो इधर से क्या आया है हमारा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया है, 0, ठीक है। कैसे आया है, पी एक्स क्या था हमारा, x प्लस 2 था, और फैक्टर क्या आया था, x प्लस 2 ही आया था, इसको हमने डिवाइड करा, तो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 आएगी, लेकिन रिमाइंडर ये 1 क्या है, ये है कोशेंट। रिमाइंडर तो हमारे क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा एक रिमाइंडर थ्योरम। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो वो क्या मिल जाएगा हमें, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे लिखा हमने, हमने कोई भी ए रियल नंबर लिया और ये हुआ हमारा कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स। अब हमने क्या करा, एक्स की जगह ए पुट करा वो नंबर, अगर पॉलिनोमियल क्या आ गया, 0, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए बोलो या, ए बोलेंगे आप, एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। एक तो कंडीशन ये, अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर हमने वैल्यू पुट करी ए पॉलिनोमियल में, वो 0 के इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमने वैल्यू ए पुट करी तो जो भी
पुट करने पर बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे कि पी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 1 है। एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली 2। एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली 2। तो P2 इक्वल्स टू क्या होगा 2 + 1 is 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x - 2, जो कि यहाँ से क्या आ रहा है नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो जो x - 2 है क्या px अपॉन में x - 2, रिमाइंडर क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 आया है। तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। जो वैल्यू बची है वही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टर किस तरीके से करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। हमने लिया पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y + 6। ये हमने क्या लिया है पॉलिनोमियल लिया। कैसे हम फैक्टर्स करते हैं सबसे पहले देखते हैं हम कांस्टेंट को और एक देखेंगे कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कोफिशिएंट किसका देखते हैं हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हम देखेंगे। ठीक है, तो इधर कांस्टेंट क्या है 6 है, कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का क्या है 1। इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 6। अब 6 के हमें इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि हमें क्या मिल जाए प्लस करें या माइनस करें। हमें क्या मिलना चाहिए -5 मिलना चाहिए। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 × 6, 2 × 3, अगेन 3 × 2। ये रिपीट हो गया तो इसका मतलब ये ही 4 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं और कोई नहीं होगा। 1 6 2 3 ये ही इसके क्या हो सकते हैं फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्या चाहिए 5 किस तरीके से आ सकता है। तो हमारे पास क्या फैक्टर है 2 × 3, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या आएगा 5 आएगा। तो हम और दूसरा तरीका क्या है 5 आने का अगर 2 का भी साइन माइनस हो और 3 का भी साइन क्या हो माइनस हो तो हमारा क्या आ जाएगा 5 क्या आएगा माइनस का। ये हमें क्या चाहिए था। तो ये क्या हो गई मिडिल स्प्लिटिंग हो गया। हमने -5 का क्या करा है स्प्लिट करा है किस किस में -2 में और -3 में। अब किस तरीके से लिखेंगे इसको वाई स्क्वायर 5 की जगह क्या लिख रहे हैं हम -2 और 5 के साथ क्या था y तो यहाँ पे y लिखेंगे -3y + 6। एक और बात -2 और -3 इक्वल्स टू -5 आया है और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो क्या हो जाएगा 6 ही आ जाएगा कांस्टेंट 6 ही आ जाएगा। अब इस देखेंगे दो टर्म्स को हम लेंगे पहले टर्म ये दो टर्म्स लिए और फिर हमने ये दो टर्म्स ली। इन दोनों में कॉमन क्या है
y है, तो y को क्या लिया हमने, कॉमन लिया। 2 में से एक पावर बाहर आ गई, तो बाहर क्या बचा है, अंदर क्या बचा, y बचा। साइन क्या है, माइनस का, तो हमने लिया माइनस। एक y बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, केवल 2। अब हमने क्या देखा, यहाँ से इन दोनों में से हमने क्या लिया, 3 माइनस का है, तो हमने -3 कॉमन लिया, क्योंकि ये 3 है और एक ये 6 है, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की में, तो हमने 3 ले लिया कॉमन, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि जो ये y है, इस वाले में जो y है इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए हमने इस वाले में -3y में से -3 कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा, पॉजिटिव y बचा। और 6, 3 2 जा 6, और ये कैसा आएगा, माइनस का। माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, फिर हमें प्लस मिल जाएगा। अगर हम 2 प्लस का लेते इस तरीके से, अगर इस तरीके से लेते तो हमें क्या मिलता, -3y तो मिल जाता, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो -6 मिलता। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसीलिए हमने y2 क्या लिया है, माइनस का लिया है। अब देखते हैं, एक तो ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई, ये दोनों किससे अलग हो रही है, माइनस से अलग हो रही है। ठीक है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, ये y-2, दोनों में कॉमन क्या है, ये टर्म में। तो इस वाली टर्म में से क्या कॉमन बचा हमारा, ये तो बाहर आ गया, ये तो आ गया बाहर, तो क्या बचा, y। फिर यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, और इस वाली टर्म में से ये बाहर आ गया, तो बचा क्या इधर, 3। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, y-2 और y-3, ये तो इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। पॉलिनोमियल p5 है, ठीक है।